दिल्ली के एक बड़े से घर में रिच फैमिली रहती थी। राजेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी छोटी बेटी पिंकी। एक दिन सीमा राजेश से बोली, राजेश, घर का काम बहुत बढ़ गया है, कोई नौकरानी रख लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा काम करते करते मैं थक जाती हूँ। उसके बाद ऑफिस वर्क, ये मुझसे हैंडल नहीं होता। हमें एक नौकरानी की ज़रूरत है, क्या हम रखें? राजेश ने अखबार रखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बार कोई भरोसेमंद को रखना जो सही से रहे, ऐसा पिछली बार की नौकरानी जैसा ना करे। तो गाइस, आपको क्या लगता है पिछली बार उस नौकरानी ने ऐसी क्या गलती की होगी जिससे राजेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी छोटी बेटी पिंकी, पूरा घर डरा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक ठक ठक हुई। एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, झुकी हुई गर्दन, देखने में ऐसी लग रही थी जैसे मरी हुई हो और खून तो बिल्कुल ना हो। वो डरावनी औरत बोली, मैडम, काम चाहिए? आपको किसी नौकरानी की ज़रूरत है तो आप मुझे रख सकती हैं। मैं आपका सारा काम करूँगी, बर्तन धोऊंगी, कपड़े धोऊंगी, खाना पका दूंगी, वो भी सस्ते में, ज़्यादा सैलरी भी नहीं लूँगी। उसकी आवाज़ अजीब सी थी, देखने में भी बहुत डरावनी थी। तभी सीमा बोली, हाँ हाँ, हमें नौकरानी तो चाहिए, पर तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें किसने बताया कि हमें नौकरानी की ज़रूरत है? तभी वह डरावनी औरत हल्के से स्वर में बोली, माया। राजेश की छोटी बेटी पिंकी धीरे से बोली, मम्मी, ये आंटी तो बहुत डरावनी है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये भूत हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इनको देखकर। सीमा हंस पड़ी। अरे बेटा, काम करेगी तो सब ठीक लगेगा और वे तुम्हारे को सबसे ध्यान से रखेंगी। इन आंटी को ऐसे मत बोलो, ठीक है? तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या वो औरत सच में एक अच्छी नौकरानी थी या फिर वो भूली भटकी चुड़ैल जो राजेश की फैमिली पर बहुत बड़ा नुकसान करने आई थी? यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। माया काम तो बहुत तेज़ी से करती थी, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी। जैसे रात को 12 बजे किचन में बर्तन धोने की आवाज़ आती और कभी कभी तो किचन में से घुंघरू की भी आवाज़ आती। छन छन छन। सीमा चिल्लाती, माया, इतनी रात को क्या कर रही हो किचन में? थोड़ा सुबह काम कर लेती, क्या हो जाता? हमारी भी नींद डिस्टर्ब हो रही है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतने ही काम करना है तो सुबह कर लेना, अभी सो जाओ। इतनी रात हो गई है, रात के 2 बज रहे हैं, ऐसे काम करोगी तो सही नहीं है। माया धीरे से मुड़ती है और बोलती है, मैडम, गंदगी पसंद नहीं है मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन पिंकी ने देखा माया बिना पलक झपकाए उसे देख रही है। पिंकी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। पिंकी डर कर बोलती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? आप सीधा सीधा बोल दीजिए, मैं बात सुन लूंगी आपकी। माया मुस्कुराई, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ज्यादा प्यारी हो तुम लड़की। गाइस, उसकी मुस्कान में कुछ खौफनाक छुपा हुआ था जो देखने और सुनने से प्रतीत हो रहा था। अगले दिन सीमा की पड़ोसन आई। सीमा, तुमने जो नई नौकरानी रखी है वो बिल्कुल ठीक नहीं लगती मुझे। कई बार तो वो मुझे बहुत डरावनी लगती है देखने में, और उसकी हरकतें तुमने कभी नहीं देखी, उसकी हरकतें देखना। सीमा बोली, अरे क्या, बहुत मेहनती है यार वो, इतना अच्छा काम करती है, जैसे कहो वैसे करती है। अगर बर्तन ज़्यादा भी हो जाए तब भी गुस्सा नहीं करती, कहती है जी मेम साहब मैं धो देती हूँ। हाँ, बस कभी कभी थोड़ी अजीब हरकतें हैं, जैसे रात के 2-2 बजे तक किचन में से घुंघरू की आवाज़ आना, या फिर वो रात में बर्तन भी धोती है और कभी कभी तो बोलती है कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। पड़ोसन फुसफुसाई,
मैंने उसे रात को शमशान के पास देखा। वो वहाँ कुछ कर रही थी, किसी को देखकर कुछ बात कर रही थी, पर जब मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, पता नहीं किससे बात कर रही थी। ध्यान रखना। सीमा हंसते हुए बोली। अरे तुम भी ना, फिल्में कम कर दो यार देखना। तुम ये सब फिल्में देख देख कर तुम्हारे दिमाग पर भूत प्रेत ही छा गया है। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो कोई बात नहीं, मैं राजेश से इसके बारे में बात करती हूँ। क्या पता वो कुछ ना कुछ बताए, या देखते हैं इस नौकरानी को हटा देंगे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा घर डर चुका था। पिंकी रोते हुए उठे। मम्मी, मम्मी, वो आंटी मेरे कमरे में खड़ी थी। मेरे को बहुत डर लग रहा था मम्मी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मेरे को मार देंगी आज। तभी सीमा गुस्से में बोली। माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आई थी मेरी लड़की के कमरे में इतनी रात को? यहाँ आना तुम्हारा ऐसे ठीक नहीं। तुम सिर्फ नौकरानी हो तो घर का काम करो, यहाँ ऐसे बाहर फिरने की जरूरत नहीं है। माया बोली। मैं तो बस पिंकी को देखने आई थी। पिंकी सो रही है ठीक से कि नहीं? उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। माया की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इनकी बात सुनकर। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माया की हरकतें ऐसी क्यों हैं। वो रात में 12 बजे या 2 बजे बर्तन धोना और किचन में से घुंघरू की आवाज़ आना, या फिर रात को पिंकी के कमरे में खड़े होकर पिंकी को ऐसे निहारना, ये देखना, ये सब बहुत डरावना था सीमा और उसकी फैमिली के लिए। सीमा के ये डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या उसने सही किया माया को रखकर या गलत किया। अगले दिन राजेश ने सीसीटीवी कैमरा चेक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने फुटेज चलाई तो देखा कि रात के 3 बजे माया किचन में नहीं बल्कि दीवार से अंदर निकल रही है। सबके होश उड़ गए देखकर। सब डर चुके थे उसे देख के कि वह दीवार के अंदर से कैसे निकल सकती है, और वो थोड़ी बहुत इनविजिबल हो जा रही थी। राजेश डर कर बोला, ये इंसान नहीं हो सकती। ऐसा कोई इंसान कर ही नहीं सकता। कोई इंसान, वो भी दीवार में से, और वो भी रात के 3 बजे कैसे निकल सकता है? सीमा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक नौकरानी नहीं रखी है तुमने। बहुत बड़ी गलती कर दी है। सीमा कांपते हुए बोली। तो फिर क्या करें? ये क्या है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे तो राजेश बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। कहीं वो... तभी पीछे से आवाज आई। मैं यही हूँ तुम दोनों के पास, डरो मत मुझसे। दोनों पीछे मुड़कर देखे तो माया उनके पीछे ही खड़ी थी। उनके पैरों में से जमीन निकल गई। देखकर बहुत डर चुके थे। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सीमा ने माया नाम की नौकरानी को रखा या निकाल दिया? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।